हाय गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो ऑन टॉप चल रही है, लेकिन यहाँ पे ना ऑन टॉप कोविड भी चल रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं एंड वी आर वरीड अबाउट कि एग्जाम्स आगे तो नहीं हो जाएंगे या इनको पोस्टपोन किया जाए, कुछ ऐसा होगा। तो जो लोग इसको लेके वरीड है, ये क्लास तुम्हारे लिए नहीं है यार। ये क्लास है उन लोगों के लिए जो MEG 4 को लेके ज़्यादा टेंशन में और उनको लग रहा है कि यार MEG 4 को लास्ट आवर में कैसे प्रिपेयर करें, व्हाट बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी, कैसे आराम से इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। तो कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस द मेजर पॉइंट्स और द मेजर क्वेश्चंस दैट यू गाइस नीड टू द मास्टर ऑफ। आपको जो ऑन टिप करने हैं, अब आपने कहा सर हम ऑन टिप कैसे करेंगे, किन चीज़ों को हाईलाइट करना और कौन से पॉइंट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट थिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। हम बात करते हैं MEG 04 की, तो इस पेपर में हमें ब्लॉक वाइज पढ़ना है। Yes, we need to study block-wise. So what are the expected questions that you're going to get in this video too? इसमें मिलेंगे कंफर्म, और आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं करना है, मेरी गारंटी। That you guys just need to concentrate on these topics. इनके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं करना। जंप अप टू द बिगिनिंग। द नंबर वन ब्लॉक, द लैंग्वेज। सीरियस नंबर वन ब्लॉक जो है हमारा लैंग्वेज है। तो फर्स्ट ब्लॉक पे हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स या ओरिजिनेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, किन चीज़ों को लेकर चलना है। इसमें दो चीज़ें क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरलिज्म। रिपीट, स्ट्रक्चरलिज्म पे क्वेश्चन आता है। वैसे आपने कैरेक्टर्स लैंग्वेज नहीं किया या आपने ओरिजिनल लैंग्वेज को नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म को ऑन टिप कर लेना है, ये सबसे ज़रूरी है। यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म सर हमारे पास दो आते हैं, कौन से वाले? सर हमारे पास आता है यूरोपियन और अमेरिकन, दोनों का डिफरेंस भी क्लियर करना है और दोनों को समझना भी। अब इनको डिटेल में समझना हो तो चैनल पे आप आ चुके हैं ऑलरेडी, जाके देखना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी MEG 4 में, जहाँ अमेरिकन और यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म को हाईलाइट किया गया। यू कैन ईजिली क्लियर द कॉन्सेप्ट। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज Sir, the difference between generativism. What is generativism? Sir, generativism को क्या कहते हैं वो उसमें, और हमें स्ट्रक्चरलिस्ट में डिफरेंस ऑन टिपोलॉजी। I repeat, the difference between generativist and structuralist, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ऑन टिपोलॉजी, ये था जो आपको ब्लॉक 1 से करना था। इसके अलावा ब्लॉक 1 में कुछ करना है, हाँ डेफिनेटली करना है। लिंग्विस्टिक साइन कर लेना, शॉर्ट नोट्स में काम आता है लिंग्विस्टिक साइन, एंड यू गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस सैपल-वुल्फ हाइपोथेसिस। रिपीट, सैपल-वुल्फ हाइपोथेसिस, वो भी आपको ऑन टिपोलॉजी। तो ये दो टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट्स के फ्रॉम द ब्लॉक 1। आई होप आप लोगों ने लिख लिया, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज डू राइट ऑन दिस एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ब्लॉक नंबर 2 फॉर MEG 04। अब आपने कहा ब्लॉक नंबर 2 से इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और डिफरेंट पीरियड्स, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, देन द मॉडर्न इंग्लिश टिल टुडे। तो आपने कहा सर इस फेज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमें एक क्वेश्चन ऑन टिप करना है, दैट इज चेंज इन स्पेलिंग एंड साउंड्स। रिपीट, चेंज इन स्पेलिंग एंड साउंड्स, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। फिर बात नहीं होता ना कि सर मैंने बताया नहीं, आई एम बीन टेलिंग दिस, द चेंज इन स्पेलिंग एंड साउंड, इसको क्लियर करना। चेंज इन वोकैबुलरी आपको ऑन टिप होना चाहिए, जिसमें आप बोलते हो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एनिमल। ये ब्लॉक 1 से आता था जब थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज करते थे। जो मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज। और बाकी आता हूँ वापस, तो मैंने कहा चेंज इन वोकैबुलरी। सर वोकैबुलरी में चेंज को हम बोलते हैं बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स कौन सी वाली करनी है? सर लैटिन करनी है, फ्रेंच करनी है, स्कैंडिनेवियन करनी। तो ये है बोरोइंग्स जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। यस, लैटिन होनी चाहिए आपको ऑन टिप होनी चाहिए, फ्रेंच बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट, स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स है। इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है पेपर में, एंड यू गाइस नीड टू बी द परफेक्ट इन इट। यस, यू गाइस नीड टू परफेक्ट इन दीज टॉपिक्स। इनके अलावा एक छोटा टॉपिक आता है इसमें, वर्ड फॉर्मेशन। सर एक्चुअली तो 5th और 6th ब्लॉक में हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, वहाँ भी आएगा, तो हमें वो करना है। तो ये हो गए फर्स्ट 2 ब्लॉक्स। फर्स्ट 2 ब्लॉक्स में कितना पढ़ना है मैं बता चुका हूँ। नाउ जंप टू ब्लॉक नंबर 3 एंड 4। एज पर माई एडवाइस जो हर स्टूडेंट को मैं देता हूँ, यहाँ फिर दे रहा हूँ, ब्लॉक नंबर 3 और 4 पे प्लीज़ टाइम खराब मत करना, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक बोल रहा हूँ इनको ऑन टिप करना। अगर फिर भी टाइम है आपके पास खराब करने के लिए सीरियसली, देन इन्वेस्ट वेयर यू वांट।
बट मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को जो मैं बता रहा हूँ अगर आप क्लियर कर लोगे, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. कम टू पॉइंट, दैट इज मोनोथोंग एंड डिप्थोंग्स. आई रिपीट, मोनोथोंग एंड डिप्थोंग्स. मोनोथोंग को प्योर वॉवल भी कहते हैं, ये याद रहे आप लोगों को. तो कम टू द पॉइंट, दैट इज मोनोथोंग एंड डिप्थोंग्स. देन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. आई रिपीट, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. पहला हो गया मोनोथोंग, डिप्थोंग, दूसरा फोनेटिक्स एंड मोनोलॉजी. एंड देन वी हैव द सिलेबल. सिलेबस में आपको स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल पता होना चाहिए. जिन्होंने ग्रेजुएशन में सीरियसली सिलेबल को पढ़ा, स्ट्रेस पढ़ा, अनस्ट्रेस पढ़ा, आंसर क्लियर थे. जो नहीं कर पाए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो को देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सिलेबल क्या है, सिलेबल हमारा स्ट्रेस क्या होता है, अनस्ट्रेस लेवल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप बड़े आराम से समझ भी पाएंगे. देन कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, उसको क्लियर करना. द लास्ट नॉट द लीस्ट, इंटोनेशन. लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट्स द इंटोनेशन. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. So these are the topics that you guys need to do from block number 3 and block number 4. Should I repeat? चलो यार रिपीट कर लेते हैं. मोनोथोंग एंड डिप्थोंग्स जो हमें आज, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, ऑन टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. आई रिपीट, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आपको ऑन टिप होना चाहिए. सिलेबल, चाहे वो स्ट्रेस्ड है चाहे वो अनस्ट्रेस्ड है. एंड द लास्ट, इंटोनेशन. ये हैं वो टॉपिक्स जो आपको ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 4 से करने. सब क्वेश्चन कौन से आएंगे, क्या हम उन क्वेश्चन क्लियर करें? मैंने कहा इस वीडियो को लास्ट तक देखो, हर चीज़ डिफाइन होगी, हर चीज़ बताई जाएगी. जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आपने कहा सर नेक्स्ट सेगमेंट में आता है, हमारे पास आता है, दैट इज ब्लॉक नंबर 4. इट इज वर्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. यस, द वर्ड फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्फोलॉजी. आप बोलते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड को स्टडी करना है. वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे क्लियर करते हैं. अब इसमें एक 2 टॉपिक्स सीरियसली 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ऑन टिप होनी चाहिए. दैट इज इन्फेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज इन्फेक्शनल, इन्फेक्शन और डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, इसको कैसे क्लियर करूंगा? शुड आई हैव गो एंड सी यू वीडियो सर? Yes, you can see the video, you can clear the concept over there. Then we do have the major part, that is compounding and blending. Compounding, blending is always a part of word formation, जिसमें आप बोलते हैं कपलिंग. कपलिंग भी यहाँ आता है हमारे पास, वो भी वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट है. आप तो प्रीफिक्स, सफिक्स सब आगे पढ़ोगे ब्लॉक नंबर 5, 6, इन दोनों के लिए पूरी डिटेल में डिफाइन करता है. जंप अप टू ब्लॉक 6 और अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव दिस इज द इजिएस्ट ब्लॉक. Honestly, the easiest block in your entire paper. क्यों? यहाँ हम पढ़ते हैं सेंटेंस को, यहाँ हम पढ़ते हैं फ्रेज को, यहाँ हम पढ़ते हैं क्लॉसेस को, यहाँ हम पढ़ते हैं सिंटैक्स को. एंड विल गो टू द स्टडी ऑफ टेंसेस, और आई कैन से द पार्ट ऑफ स्पीच. एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, प्रोनाउन भी आता है. विल गेट एवरीथिंग इन इट. वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं कहाँ? ब्लॉक नंबर 6 के अंदर मिलते हैं. ये आपको ऑन टिप होने चाहिए. एंड यू गाइस नीड टू स्टडी देन स्टेप बाय स्टेप. मतलब भागना नहीं है, बड़े आराम से चीज़ों को समझना है. कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस पे काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे. एक एक चीज़ आपको ऑन टिप होनी चाहिए, सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड देन वर्क ऑन इट. कम टू द ब्लॉक नंबर 7, सोशो लिंग्विस्टिक्स. सो दिस इज अ कंफर्म क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. I repeat, a confirm question for your examination. मतलब ऑन टिप होना चाहिए. आपने बोला इसमें हमारे 2 चीज़ आते हैं, मल्टीलिंग्विज्म और बायोलिंग्विज्म. वैसे मल्टीलिंग्विज्म और बायोलिंग्विज्म दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. तो बड़े अच्छे समझ आता है कि हमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किन चीज़ों को याद रखना है, कौन सी छोड़ सकते हैं. जिसमें L1 L2 की बात करते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2. आपने कहा L1 L2 क्लियर करेंगे, यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली है. लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं. व्हाट इज लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन? सर लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन को कैसे क्लियर करूँगा एंड हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर ऑफ इट. इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली है. देन वी हैव द टॉपिक्स दैट इज कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग. मतलब जहाँ 2-4 लैंग्वेजेस हैं तो कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग होगा, कन्फर्म है. एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ लैंग्वेज प्लानिंग. व्हाट इज लैंग्वेज प्लानिंग? Then I'll come to language acquisition. सर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी कह सकता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है. एक छोटा सा टॉपिक लास्ट, मोटिवेशन एटीट्यूड. मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, ये आपको क्लियर होना चाहिए.
आपने कहा अभी तक जितना आपने लिखवाया सर सबसे ज़्यादा ब्लॉक 7 में आ गया हूँ, ब्लॉक 7 में सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें ऑन टिप पहुँची एंड वी नीड टू प्रैक्टिस दिस। सो कैन यू रिपीट दिस सीरियसली? ब्लॉक 7 में मतलब क्या क्या पढ़ना था हमें पता लग जाए ताकि हम उसमें कोई गलती ना करने वाले हों। तो ठीक है, रिपीट करते, थोड़ा नीचे शुरू करते थे। मोटिवेशन एटीट्यूड बोला सबसे पहले मैंने, अगर आपको याद हो तो मैं कहा मोटिवेशन एटीट्यूड को क्लियर कर लेंगे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, L1 L2 करते हैं। सर L1 हमारी मदर टंग, L2 जिसको हम यूज़ करते हैं मोर ऑफिशियली। देन आई विल कम टू लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन को ऑन टिप कर लूँगा मैं। एंड देन आई विल गो टू द लैंग्वेज प्लानिंग, मतलब किसी लैंग्वेज को अगर आपको वो इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंट्री में या अपनी सोसाइटी में या अपनी लाइफ में, तो आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड देन दिस द कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, मेजर पार्ट इन लैंग्वेज कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग। एंड देन आई विल कम टू लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड सेटअप करना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बाय लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज को क्लियर करना। और अगर इन सबका सम बोलूँ तो क्या क्या, सोशो लिंग्विस्टिक। तो इसके लिए क्लियर करूँगा, एक वीडियो है सोशो लिंग्विस्टिक मेरे ही चैनल पे। आई होप अभी तक चैनल सबसे सब्सक्राइब कर दियो, जो पहली बार देख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया गो टू द चैनल और रेड बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस करना नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप आराम से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच देन लाइक एंड शेयर। जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज सब ब्लॉक नंबर 9। सर आपने कहा था 7 में, वो 7 और 8 दोनों ब्लॉक ऐड कर दिया था मैंने। यस, जो मैंने पूरा बताया ना वो सब ब्लॉक नंबर 7 और 8 दोनों के लिए था। It's time to discuss block number 9. So that is variation, seriously variation. अच्छा, हम इंडिया में रह रहे हैं यार, नहीं यार आप तो सर कहीं और रह रहे हैं। मेरा स्टूडेंट कह रहे सर मैं तो यूएई में, सर मैं तेहरान में हूँ, सर मैं तो श्रीलंका से पढ़ रही हूँ, तो मेरे को कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? हर कंट्री के अंदर लैंग्वेजेस वेरी करती हैं, जिसको वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये वेरिएशन लैंग्वेज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम लैंग्वेज वेरिएशन ही पढ़ेंगे, हाउ इट वेरी। इसमें पिडगिन एंड क्रियोल्स को क्लियर कर लेना। शॉर्ट नोट में पिडगिन एंड क्रियोल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करके क्लियर करना है। जिनको समझना है प्लीज़ वीडियो को जरूर देखना, पिडगिन क्रियोल्स की वीडियो मिल जाएगी आपको। देन वी हैव द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। अब स्प्रेड ऑफ इंग्लिश क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करने वाले, एक एक चीज़ ऑन टिप कर लेंगे। जंप अप नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द इंडियनेस इन इंग्लिश। व्हाट डू मीन इंडियनेस इन इंग्लिश? अब उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करने की एक चीज़ को, एंड हाउ गोइंग टू द मास्टर ऑफ इट, मतलब हम इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ में मास्टर कैसे बनेंगे, ये स्टडी करना ज़रूरी है। तो दिस इज फॉर ब्लॉक नंबर 9। जंप अप टू द लास्ट सेगमेंट, दैट इज ब्लॉक नंबर 10। अब जब ब्लॉक नंबर 10 की बात करता हूँ मैं फोर ग्राउंडिंग की बात करता हूँ। यस आई डू टॉक अबाउट फोर ग्राउंडिंग, ज़रूरी है फोर ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। लैंग्वेज में पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 3 चीज़ें क्लियर करना, बाकी भाग में सिर्फ 2 चीज़ें अगर हो ऑनेस्टली। इसमें पहला फोर ग्राउंडिंग, डायलेक्ट स्टाइल एंड, यस डायलेक्ट स्टाइल एंड रजिस्टर, ये पढ़े ना। इसके अलावा अगर आप इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं देखते कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो मॉडर्निज्म कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो ठीक है, नहीं भी देख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। So this is all about MEG04 aspects of language that you guys need to practice or be the master of it. फिर sir questions, what are the questions? Most probably by tomorrow you're going to get all the questions of MEG04. Till then, you know what to do. All the best.